हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें एक सेंटेंस के दो पार्ट पढ़ने को मिलते हैं। ये वो दो पार्ट होते हैं जिसके पहले भाग में हमें किसी कंडीशन के बारे में बताया जाता है और फिर उसका जो निष्कर्ष निकलना है उसके बारे में उसके दूसरे भाग में हमें बताया जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला है, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। दूसरा है, यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता। दोस्तों, इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि पहले यदि करके कुछ कंडीशन हमें दे दी गई है कि मैं उड़ता कब, जब मैं चिड़िया होता। मैं उससे मिलता कब, जब वो मेरे घर आता। तो इन केसेस में आप ये देख सकते हैं कि हमें हमेशा जब एक कंडीशन दे दी जाती है, यदि तुम पास होते हो तो मैं तुम्हें नई मोटरसाइकिल दिला दूंगा, यदि तुम दिल्ली जाते हो तो मेरे घर आना मत भूलना, यदि तुम क्रिकेट खेलते हो तो तुम इस तरह करना। तो दोस्तों, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें कहीं ना कहीं ये अंदेशा रखना पड़ता है, ये अंदाजा रखना पड़ता है कि एक कंडीशन जब पूरी होगी तभी दूसरा काम होगा। दोस्तों, ये पूरी तरह से इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं क्योंकि इसमें हम पहली कंडीशन को इमेजिन करते हैं। कैसे? यहां मैं चिड़िया होता, जो मैं हूं नहीं। यहां वह मुझसे मिलता, जबकि वो मुझसे मिला नहीं। तो ये दोनों सेंटेंसेस करने के लिए बहुत जरूरी है हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। तो जो इसका बेसिक कहता है वो ये है कि बेसिकली वैसे तो आप जब कंडीशनल सेंटेंसेस इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने जाओगे तो कई लोग आपसे कहेंगे कि जीरो कंडीशनल पढ़िए, फिर फर्स्ट कंडीशनल पढ़िए, सेकंड पढ़िए, थर्ड पढ़िए, या इस तरह से कंडीशनल के काफी सारे आपको सेंटेंसेस बता दिए जाएंगे। बट एग्जैक्टली अगर मैं आपसे बात करूं कि जिन सेंटेंसेस की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो ये दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें कोई काम करना होता है या कोई कंडीशन को फुलफिल करना होता है पहले दी गई कंडीशन के आधार पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहली कंडीशन है यदि मैं चिड़िया होता। ये सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। पहली तरह के वो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जिनमें आप जो हो वो आप नहीं होगे, आपकी जो अपनी इमेज है वो बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? जैसे मैं इंसान हूं पर मैं चाहता हूं कि मैं चिड़िया होता। मैं एक टीचर हूं तो मैं चाहता कि मैं पेंटर होता, मैं क्रिकेटर होता, मैं फुटबॉलर होता, मैं एक्टर होता, मैं डायरेक्टर होता, या मैं पॉलिटिशियन होता। इसका मतलब जो आप खुद हो, जब आप उस फिजिकल फॉर्म को चेंज करके कुछ और बनते तब आप कोई काम कर पाते। तो ये पहली तरह के सेंटेंसेस उस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी तरह के सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप जो हो आप वही रहोगे, पर उस कंडीशन में आपको किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए अपनी पहली कंडीशन का पूरा करना जरूरी हो जाएगा। तो अभी शुरुआत में हम सिर्फ इतना समझे कि हमें जो आज कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहले वो सेंटेंसेस जिनमें जो हम खुद हैं वो हम खुद नहीं रहेंगे, हम अपने आप में चेंज करेंगे। और दूसरे वो सेंटेंसेस कि जिनमें कोई भी कंडीशन हमें दे दी जाएगी जिनके आधार पर दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी। तो पहला जो सेंटेंस है वो ये कहता है, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। इसको करने के लिए आपको सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, वो क्या स्ट्रक्चर होगा? जैसा कि हमने यहां कह दिया कि यहां पे नंबर 1 और नंबर 2 पे दो सेंटेंसेस हैं। इसका मतलब हमें दो तरह के रूल, दो तरह के सेंटेंसेस याद रखने पड़ेंगे। कैसे याद रखने पड़ेंगे? देखिए, यदि की जगह लगाइए इफ, मैं की जगह लगाइए आई, फिर वर। ये वर आपको याद करना पड़ेगा। फिर आप जो होते वो यहां लिख दीजिए। तो यदि मैं चिड़िया होता, इसकी इंग्लिश बनती है इफ आई वर अ बर्ड। यदि की जगह इफ, मैं की जगह आई, और मैं चिड़िया होता तो वर अ बर्ड। जो आप होते अ बर्ड, अ क्रिकेटर, अ फॉलोअर, अ पेंटर, अ ड्राइवर, कुछ भी वो आप यहां लिख देते। तो ये हुआ पहले सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। इफ यदि के लिए, अगर यहां पे मैं है तो आई, अगर कोई यदि वह होता तो ही, कोई लड़की होती तो शी, अगर हम होते तो वी, अगर तुम होते तो यू। ये आप अपने आप चेंज कर लोगे। और वर की जगह पर वर ही रहने वाला है। चाहे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए यहां पर, चाहे कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि हमें यह सेंटेंस स्ट्रक्चर रटना है। इफ आई वर अ बर्ड, यदि की जगह इफ, मैं की जगह आई, अ बर्ड की जगह अ बर्ड, वर बीच में लगा दिया। दूसरा भाग इसका कहता है तो मैं उड़ता। मैं उड़ता मतलब फिर से आई। तो के लिए आपको कुछ भी इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं है।
आपने सीधा लिखा आई, मैं उड़ता। तो इसमें दोस्तों वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, यहां पर लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है। यदि मेरी पर्सनालिटी में, मेरी इमेज में, मेरी फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज आता है तो रूल बनेगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ क्रिकेटर आई वुड प्ले, इफ आई वर ए टीचर आई वुड टीच, इफ आई वर ए पॉलिटिशियन आई वुड ज्वाइन पॉलिटिक्स। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आप देखेंगे, यदि की जगह इफ लगा दीजिएगा। ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, इनका यूज आपको यहां पर करना है। वर आपको याद कर लेना है, जो आप होते उसके बाद उसकी इंग्लिश लिख दीजिएगा। फिर यहां पर जो मैं है तो आई, वह होता तो ही या शी, वे होते तो दे, अगर तुम होते तो यू, हम होते तो वी आप लगाएंगे। और जो आप होते उड़ना, जैसे उड़ना की जो 3 फॉर्म्स होती हैं वो होती है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो आपने इसमें क्या कर दिया, वुड के साथ हम टेंसेस में पढ़ चुके हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए हमने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो मैंने अभी आपको बोलकर भी बता दिया, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ क्रिकेटर आई वुड प्ले क्रिकेट, इफ आई वर ए टीचर आई वुड टीच, इफ आई वर ए पॉलिटिशियन आई वुड ज्वाइन पॉलिटिक्स, इफ आई वर ए पेंटर आई वुड ड्रॉ। तो ये हो गया आपका, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता, यदि मैं क्रिकेटर होता तो मैं खेलता, यदि मैं टीचर होता तो मैं पढ़ाता, यदि मैं पेंटर होता तो मैं ड्रॉ करता, यदि मैं पॉलिटिशियन होता तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करता। अब इसी चीज को लिखने के कई तरीके हैं। आप इस वर्ग की जगह हैड बीन भी लिख सकते हैं। देखिए, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश डेकोरेटिव हो, दिखने में, सुनने में, हमें सुनने वाला, हमारी इंग्लिश को पढ़ने वाला बोर ना हो, उससे कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो हम अपने डेली यूज के इंग्लिश में कुछ वैरायटी लेके आते हैं। वो वैरायटी क्या होती है, आपने देखा मैंने वर्ग की जगह यहां हैड बीन कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपने वर्ग की जगह क्या कर दिया, हैड बीन, बाकी सेम है। इफ आई हैड बीन ए बर्ड, दोस्तों जब यहां पर वर है तो आपने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अगर यहां पर हैड बीन है तो यहां पर लिखिएगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर के साथ तो आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस, हैड बीन के साथ आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। है वही चीज, इफ आई हैड बीन ए टीचर आई वुड हैव टॉट, इफ आई हैड बीन अ क्रिकेटर आई वुड हैव प्लेड। इस तरह के सेंटेंसेस आपको 2 तरह से लिखने बहुत आसान है। जब आप वर्ग का यूज सीख जाए तो हैड बीन करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद एक तरीका ये होता है कि हम ये वाला इफ हटा दें। इफ हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस हैड को आगे लेके आ जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैड आई बीन, पहले आप लिख रहे थे इफ आई वर अ बर्ड, फिर आपने लिखा इफ आई हैड बीन ए बर्ड, फिर हो गया हैड आई बीन ए बर्ड। पीछे का सब कुछ सेम रहने वाला है, आपको वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहां पर लिखना है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई चेंज करना नहीं है। सिर्फ 2 तरह के सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई हैड बीन ए बर्ड आई वुड हैव फ्लोन। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, हैड आई बीन अ बर्ड आई वुड हैव फ्लोन। पीछे का आई वुड हैव फ्लोन एज इट इज रहेगा, आगे का आपने इफ हटा करके हैड को सब्जेक्ट से आगे यानी कि आई से आगे कर दिया। इसमें जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि आई की जगह आप ही, शी, इट, दे, यू या वी, चाहे सिंगुलर या प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट का यूज करें, यहां पर आपको वर ही लिखना है, हैड बीन ही लिखना है। आपको उसमें किसी भी तरह का ब्रेन यूज करने की जरूरत नहीं है कि मैं यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाऊं या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाऊं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आप ऐसे कई सेंटेंसेस अपने घर में प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हैं। कई बार हम कहते हैं, भाई अगर मैं वहां होता तो मैं तेरी मदद करता। हम बड़े जोश में कहते हैं, भाई मैं वहां होता ना तेरी मदद करता। तो सिंपल है, इफ आई वर देयर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, if I had been there I would have helped you, और had I been there I would have helped you। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर वाले के साथ would प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और had been वालों के साथ would प्लस have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हुए हमारे पहली तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस। अब दूसरी तरह के सेंटेंस में हमें क्या मिलता है, यदि वह मुझसे मिलता, यानी कि आप रियलिटी पे आ गए, आप जो है आप वही रहेंगे, सिर्फ आपके साथ जो कंडीशन हो रही है आप उसके बारे में यहां पर बताना चाहते हैं। तो आपको क्या पता चला, आप यहां देखिएगा, यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता। सब कुछ सेम रहना है,
सिर्फ यहां पर हैड बीन वहां पर लिखते थे क्योंकि वहां पर हमारी पर्सनालिटी में चेंज आता था। यहां पर आपको वो चीज नहीं लिखनी है। यहां पर आपको हैड के साथ मिलना, मिलना मीन्स मीट, इसकी 3 फॉर्म हो गई, मीट, मेट, मेट। तो आपको यहां पर जैसा कि आपने टेंसेस में पढ़ा है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो हमने यहां हेड की थर्ड फॉर्म लगा दी दोस्तों। यदि वह मुझसे मिलता, तो यदि के लिए इफ, वह के लिए ही, मुझसे के लिए मी मैंने एंड में कर दिया, मिलने के लिए हैड मेट। इफ ही हैड मेट मी, पीछे का सेम है, तो मैं उसकी मदद करता। तो के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने मैं के लिए यहां पर आई लिखा और मदद करना, हेल्प करना। आई वुड हैव मेट हिम, हेल्प की थर्ड, सॉरी, आई वुड हैव हेल्प हिम, आपने हेल्प की थर्ड फॉर्म यहां पर लगा दी। इससे आपको यह पता चलता है कि कैसे इस सेंटेंस में आपने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और फिर यहां पर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने पिछले वाले सेंटेंस के रूल की तरह सेम रखी। इसी को अगर हम दूसरी तरह से लिखना चाहें तो इफ हटा करके हैड आगे कर दीजिए, मैट यहां पर अकेला रह जाएगा। वहां पर बीन आना है क्योंकि वहां पर कोई वर्ब फॉर्म नहीं है। यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं बंदर होता, यदि मैं हाथी होता, यदि मैं टीचर होता, यदि मैं प्रिंसिपल होता, यदि मैं डायरेक्टर होता, यदि मैं चेयरमैन होता, या और भी कुछ इस तरह के वर्ड जो आप होना चाहते, उन वाले सेंटेंसेस में वर्ब की कोई फॉर्म नहीं लगेगी, वहां पर सीधा हेड के साथ बीन लगेगा। जबकि वो सेंटेंसेस जिसमें आपकी इमेज में चेंज नहीं हो रहा है, वहां हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए और पीछे का रूल सेम रखिए, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि फर्स्ट पार्ट में पास्ट परफेक्ट और सेकंड पार्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको यूज करना है। ये सेंटेंसेस आपके डेली यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा भी होगा, हम ऐसे सेंटेंसेस को बहुत तरीके से बोलने की जगह बहुत नॉर्मली बोल देते हैं क्योंकि ये हमें महसूस होते हैं जैसे प्रेजेंट टेंस में हो, पर ये होते पास्ट टेंस में है और इनको फ्यूचर में इनका रिजल्ट आना होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस करने के लिए बहुत बारीकी से इन दोनों सेंटेंसेस को आज पढ़िएगा और देखिएगा कि कैसे इन दोनों के ये सेंटेंसेस इस छोटे से रूल की मदद से हमने इजी करके ट्रांसफॉर्म कर दिए, ट्रांसलेट कर दिए। आप यहां पर देख भी सकते हैं, पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे वॉज वर नहीं, खाली वर और हैड बीन लगा हुआ है। यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पीछे वर वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हैड वालों में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंसेस बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक वो सेंटेंसेस जिसमें आपकी इमेज में, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है, दूसरे वो सेंटेंसेस जिसमें आप खुद को अपनी इमेज में रखकर ही किसी कंडीशन को इमेजिन करते हैं। तो ये हुआ हमारे वीडियो का पहला भाग जिसमें हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। अब अपने वीडियो के दूसरे भाग में हम सभी लोग इससे रिलेटेड कुछ 2-4 एग्जांपल करके देखते हैं ताकि जो चीज हमने पढ़ी है वो हमें कितनी आई है, हमें उसके बारे में पता चले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिख करके रखे हैं। इन सेंटेंसेस को हम एक बार ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अभी सीखे गए रूल्स की मदद से कैसे इनको हिंदी से इंग्लिश में प्रॉपर ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं बेरोजगारी हटाता। दूसरा सेंटेंस है, यदि वह क्रिकेटर होता तो वह क्रिकेट खेलता। यदि मैं तुम होता तो तुम मैं होते। और चौथे नंबर पर है, यदि वह तुम्हारे घर आती तो मुझसे जरूर मिलती। इन चारों सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये हमारे सीखे गए 2 तरह के सेंटेंसेस में से किस तरह के सेंटेंसेस हैं। जैसे पहले वाला, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो ये हमारे सीखे गए सेंटेंसेस का पहला सेंटेंस है, पहले तरह का सेंटेंस है जिसमें आप देखते हैं कि हमारी इमेज में चेंज हुआ है। यानी कि मैं नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। वह जो है वो नहीं है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है। और लास्ट, मैं तुम बनना चाहता हूं और तुम्हें मैं बनाना चाहता हूं। तो पहले के 3 सेंटेंसेस तो हमारे पहले वाले तरीके के हुए और लास्ट वाला सेंटेंस हमारा दूसरे तरीके का सेंटेंस हुआ जिसमें हम जो होते हैं वही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के आधार पर हम दूसरी कंडीशन को सही करना चाहते हैं। तो यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं बेरोजगारी हटाता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर या हैड आई बीन द प्राइम मिनिस्टर, ये आपने सीखा है। तो मैंने यहां पे इनमें से एक ले लिया, हैड आई बीन द प्राइम मिनिस्टर। मैं बेरोजगारी हटाता, बेरोजगारी हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, और हटाना, जो ये हटाना है, बेरोजगारी हटाना, गरीबी हटाना, दिस इज अपरूट, अपरूट, अपरूटेड, अपरूटेड।
तो पहले वाला तो आपको आ गया, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर, या हैड आई बीन द प्राइम मिनिस्टर। ये हमने पहले वाले में पूरा करा, पहले पार्ट में। दूसरे वाले में मैंने क्या लिखा, आई वुड हैव अपरूटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था हैड वाले सारे सेंटेंसेस में आपको वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो मैंने इस मैं की जगह आई लिख दिया, वुड हैव अपरूटेड, ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी अपरूटेड, और यहां पर कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बन गया आई वुड हैव अपरूटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं यहां करता है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे लिए सिंपल हो जाता आई वुड अप्रूव अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरे नंबर पे देखिएगा, यदि वह क्रिकेटर होता तो वह की जगह ही आ गया, तो आप लिख सकते हैं इफ ही वर अ क्रिकेटर, इफ ही हैड बीन ए क्रिकेटर, या हैड ही बीन अ क्रिकेटर। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा, यहां पे वर वाला ले लिया, तो मैं क्रिकेट खेलता, सिंपल हो गया। तो वह की जगह आ गया ही, क्योंकि तो का तो कोई मतलब नहीं है, ही वुड प्ले क्रिकेट, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही। तो ये सेंटेंस बन गया, इफ ही वर अ क्रिकेटर ही वुड प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है, यदि मैं तुम होता तो तुम मैं होते। तो यदि मैं तुम होता, इफ आई वर यू, इफ आई हैड बीन यू, या हैड आई बीन यू, ये मैंने यहां लिख लिया। उसके बाद यू वुड हैव बीन मी, ये थोड़ा सा टिपिकल आपको लग सकता है, तो इसमें तो को तो की जगह कुछ करना ही नहीं होता, या आपने एज इट इज छोड़ दिया। तुम की जगह पे आपने यू लिखा, तुम मैं होता, यहां पर कोई वर्ब नहीं है, किसी तरह का डायरेक्ट वर्ब यहां पर लगा हुआ नहीं है, जैसे यहां पर प्ले लगा हुआ था या यहां पर अप्रूट लगा हुआ था। तो ऐसे केस में हमने क्या करा, यू वुड हैव बीन मी, यू वुड हैव मी नहीं होगा, यू वुड हैव बीन मी, क्योंकि बीन आपको लगाना पड़ेगा यहां पर वर्ब की कोई डायरेक्ट फॉर्म ना होने के कारण। तो ये सेंटेंस जानबूझकर मैंने एग्जांपल्स के तौर पर रखा, ताकि आप लोग इस चीज को समझ पाए कि यहां पर अगर वर्ब की फॉर्म ना हो तो हमें बीन कैसे यूज करना है। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, यदि वह तुम्हारे घर आती। इसमें वह वही है, सिर्फ वो आपके घर आ रही है। तो ऐसे केस में आपने क्या करा, इफ शी हैड कम टू योर हाउस, अगर वह तुम्हारे घर आती, शी हैड कम टू योर हाउस आपने कर दिया, क्योंकि हैड भी आपको लगाना है और आने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है। इफ शी हैड कम टू योर हाउस, तो मुझसे जरूर मिलती, तो को हटा देना है। शी वुड हैव श्योरली मेट मी, मुझसे जरूर मिलती मतलब शी वुड हैव श्योरली मेट मी, ये आपने यहां पर नीचे लिख दिया। इससे आपके जो दो पार्ट थे सेंटेंस के वो कंबाइन हो गए और पूरी तरह से सेंटेंस बन गया, इफ शी हैड कम टू योर हाउस शी वुड हैव श्योरली मेट मी, यदि वह तुम्हारे घर आती तो वो मुझसे जरूर मिलती। इसमें सिर्फ जो एक चेंज आप कर सकते हैं वो ये है कि आप इफ को, जो हैड बीन आपने लिखा है, इफ हटा करके हैड शी कम कर सकते हैं। कैसे, आपने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम इफ हटाना चाहते हैं तो हम इस हैड को आगे ले जाएं, तो सेंटेंस बनेगा हैड शी कम टू योर हाउस शी वुड हैव श्योरली मेट मी। ये किसी भी सेंटेंस को दो तरीके से बोलने का एक अपना सिस्टम है, एक अपना तरीका है। अगर आप थोड़े दिनों बाद दोनों ही सेंटेंसेस करने में पारंगत हो जाते हैं दोनों टाइप से, तो आपको आपके इंग्लिश रिच लगने लगेगी और बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार हम रूटीन के सेंटेंसेस बोलते बोलते या पढ़ते पढ़ते बोर भी होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारी इंग्लिश को रिच बनाते हैं। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही काफी है। हम आगे पढ़ेंगे किसी और एक अच्छे टॉपिक को जो हमारे डेली लाइफ ग्रामर को या इंग्लिश को रिच करता है। तब तक मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग घर में इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहें, और कोई भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसे कभी भी पूछ सकते हैं।